नमस्कार भाई, आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम लोगों के दो टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। एक तो मैंने आपको टेंस टॉपिक कंप्लीट करा दिया है और दूसरा हमारा इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर नाम का जो टॉपिक था जिसमें हमने कंडीशनल सेंटेंस को पढ़ा था, हमारा वो भी कंप्लीट हो चुका है। आज हम बात करने वाले हैं अपने टॉपिक नंबर 3 को लेकर के, और इस टॉपिक का नाम है पैसिव वॉइस। इस टॉपिक का नाम होने वाला है मेरे भाई पैसिव वॉइस। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है पैसिव वॉइस। देखिए, अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप सब इस बात को जानते हो कि हमारे लिए एग्ज़ाम में क्या होता है, एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दे रखा होता है और हमें उससे पैसिव वॉइस बनाना पड़ता है। हमसे बोलता है कि इसको पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करके दिखाइए। ठीक है सर, लेकिन अगर मैं उससे पहले आपसे थोड़ा सा बात करूं तो मुद्दा इस बात का है कि सर ये जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दे रखा होता है, ये एक्टिव वॉइस क्या होता है? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एक्टिव वॉइस? किसे कहते हैं एक्टिव वॉइस? या फिर हम ये जो पैसिव वॉइस बना रहे हैं ये पैसिव वॉइस है क्या? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पैसिव वॉइस? पैसिव वॉइस की परिभाषा क्या होती है? किसे कहा जाता है पैसिव वॉइस? जब तक आप इन चीज़ों को नहीं जानोगे, या फिर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सर ये जो हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना रहे हैं, आखिरकार ये एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के पीछे लॉजिक क्या है, कारण क्या है? ये कोई खेल थोड़ा ना चल रहा है कि एक्टिव वॉइस से हमें पैसिव वॉइस बनाना है। क्यों बनाना है सर? क्या कारण है? क्या जरूरत पड़ रही है हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने की? क्या ऐसा भी है कि बिना पैसिव वॉइस के हमारी इंग्लिश अधूरी है सच में? या फिर जनरली एक टॉपिक है, टॉपिक की तरह पढ़ो और बस बाकी का दिमाग से निकाल दो, ऐसा भी कुछ है? इन सारे सवालों को जाने बिना इस पैसिव वॉइस को पढ़ना, बेटा आप ये समझो कि धूल में ना लाठी देने के जैसा है। जब तक आपको इन सारे सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे ना, तब तक आप पैसिव वॉइस की तह तक नहीं पहुंच सकते हो। तो इसीलिए अगर हमें पैसिव वॉइस को ढंग से समझना है, अच्छे से समझना है, बहुत बेहतरीन लेवल का समझना है, तो आपको इन सारी चीज़ों के सवाल ढूंढने होंगे। जिसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात यह है कि सर भाड़ में जाने दो ये एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये जो वॉइस नाम का शब्द है ना, ये वॉइस नाम का शब्द क्या है सर? ये वॉइस क्या होता है? किसे कहते हैं हम वॉइस? तो अगर मैं आपसे वॉइस की बात करूं, वॉइस कुछ और नहीं बल्कि अपने आप में सेंटेंस का ही दूसरा नाम होता है। वॉइस कुछ और नहीं बल्कि अपने आप में सेंटेंस का ही दूसरा नाम होता है। सेंटेंस को ही वॉइस कहा जाता है। अब हम क्या करते हैं कि इसको पढ़ने के लिए हम सेंटेंस को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ठीक है सर, कौन कौन से और काय के आधार पर डिवाइड कर रहे हैं? हम इस सेंटेंस को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं सब्जेक्ट के आधार पर। सब्जेक्ट के आधार पर सेंटेंस को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से सर? एक सेंटेंस तो वो होते हैं दोस्त जिनका सब्जेक्ट होता है डूअर। एक सेंटेंस वो होते हैं जिसका सब्जेक्ट कैसा होता है? डूअर। और एक सेंटेंस वो होते हैं जिसका सब्जेक्ट, अगर मैं बात करूं तो सब्जेक्ट होता है नॉन डूअर। किसी भी सेंटेंस के अंदर दो तरह के सब्जेक्ट आते हैं। एक बे सेंटेंस जिनका सब्जेक्ट डूअर होता है, एक बे जिनका सब्जेक्ट नॉन डूअर होता है। अब बात ये आती है कि सर ये डूअर क्या होता है और नॉन डूअर क्या होता है? तो डूअर का मतलब होता है जिस सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है वो खुद कोई एक्शन कर रहा है, खुद कोई काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड डूअर। इसका मतलब मैं नीचे लिख देता हूं, एक्शन को करने वाला। एक्शन को करने वाला वो सब्जेक्ट जो सेंटेंस के अंदर एक्शन को करने वाला है, दैट इज कॉल्ड डूअर। और नॉन डूअर का मतलब जो खुद कोई काम नहीं कर सकता, जो कोई एक्शन नहीं करता। सेंटेंस में जो एक्शन नहीं करता, एक्शन नहीं करता, वो अपने आप में कहलाता है नॉन डूअर। ठीक है सर, अब इन दोनों का क्या लेना देना है बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसका सब्जेक्ट डूअर है, ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसका सब्जेक्ट डूअर है, जब आप उस सेंटेंस की इंग्लिश बनाओगे तो उस सेंटेंस की इंग्लिश हमेशा टेंस में बनाई जाती है।
अभी तक मैंने आपको जब टेंस टॉपिक पढ़ाया था तो आप खोल के देखिए अपनी कॉपी को, उसके अंदर जितने भी सेंटेंस होंगे ना उन सब के सब्जेक्ट डूअर मिलेंगे। मोहित बाजार जा रहा है, बाजार जाने की एक्शन कौन कर रहा है? मोहित। मोहित सब्जेक्ट है, डूअर हो गया। मैंने आपसे बोला मैं ये चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, चैप्टर पढ़ाने का काम किसने किया है? मैंने। तो मैं अपने आप में डूअर हो गया। तो टेंस के अंदर जितने भी सब्जेक्ट आते हैं सेंटेंस के, वो सारे के सारे बताइए कैसे होते हैं? डूअर। ठीक है। लेकिन अब हमारे पास में कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनके सब्जेक्ट नॉन डूअर होते हैं। जैसे देखिए, मैं आपके सामने एक सेंटेंस बोल रहा हूं और मैंने आपसे बोला चाय बन रही है। चाय बन रही है। मुझे ये बताइए इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? चाय। सब्जेक्ट हो गया। अब मैंने आपसे बोला है कि चाय बन रही है, तो एक बात बताओ, चाय बन रही है, चाय अपने आप बन रही है या चाय को कोई बना रहा है? आपने बोला सर चाय अपने आप कैसे बन जाएगी, चाय को तो कोई बनाएगा। अगर चाय को कोई बनाएगा तो मुझे बताइए ये जो चाय सब्जेक्ट है आपका, ये डूअर है या नॉन डूअर है? तो आपने बोला सर ये नॉन डूअर है। अगर दोस्त ये नॉन डूअर है तो मुझे ये बताइए इस सेंटेंस की इंग्लिश कैसे बनाओगे आप? इस सेंटेंस की आप इंग्लिश कैसे बनाओगे? अगर चाय अपने आप में नॉन डूअर है तो आप मुझे बताइए कि इस सेंटेंस की इंग्लिश आप कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे आप इस सेंटेंस की इंग्लिश? तो अगर मैं आपसे बात करूं, ध्यान से समझिएगा मेरी इस बात को, दोबारा लिख देता हूं मैं। चाय बन रही है। अगर मैं इस सेंटेंस को देखता हूं तो इसका सब्जेक्ट क्या है बताइए? चाय। अगर ये चाय है तो मैंने बोला चाय बन रही है, चाय अपने आप बन रही है कोई बना रहा है? आपने बोला सर कोई बना रहा है, चाय अपने आप थोड़ा ना बन जाएगी। इसका मतलब चाय अपने आप में कैसी हुई? नॉन डूअर। अगर नॉन डूअर है तो आप इस सेंटेंस की इंग्लिश कैसे बनाओगे? आपने बोला सर बड़ा आसान सा काम है, हम ऐसे लिख देंगे, द टी इज़ मेकिंग, द टी इज़ मेकिंग। अरे दोस्त एक बात बता, तूने ऐसे लिख तो दिया, चल ठीक है, अगर तूने ऐसे लिख दिया तो अब मुझे एक बात बताना, यहाँ इज़ आ रहा है, इज़ तो हो गई फर्स्ट फॉर्म, आई एन जी आ रहा है, ये हो गई फोर्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म ने क्या दिखाया? प्रेजेंट, और फोर्थ फॉर्म ने क्या दिखाया? कॉन्टीन्यूअस। तो बताना जरा ये क्या बन गया? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस तो टेंस होता है। और मैंने आपसे अभी कहा था कि टेंस केवल उन्हीं सेंटेंस का बनता है जिनके सब्जेक्ट डूअर होते हैं। यहाँ चाहे तो अपने आप में नॉन डूअर है, जब ये नॉन डूअर है तो इसको आप टेंस में तो बना ही नहीं सकते। टेंस में तो वो सब्जेक्ट आएंगे जो डूअर होते हैं, जबकि चाहे नॉन डूअर है। तो अब आप इसकी इंग्लिश कैसे बनाओगे? तो ऐसे सेंटेंस की इंग्लिश आप टेंस में तो बना नहीं सकते। बिल्कुल सही है सर। तो बेस सेंटेंस जिनके सब्जेक्ट नॉन डूअर होते हैं, वे सेंटेंस जिनके सब्जेक्ट नॉन डूअर होते हैं, मेरे भाई याद रखना, उन सभी सेंटेंस की जो इंग्लिश बनाई जाती है वो बनाई जाती है हमेशा पैसिव वॉइस के अंदर। किसके अंदर बनाई जाती है बताइए? पैसिव वॉइस के अंदर बनाई जाती है। इसका मतलब आप ये बात समझ गए होंगे कि जितना इम्पोर्टेंट हमारी इंग्लिश में टेंस टॉपिक है सर, उतना ही इम्पोर्टेंट हमारी इंग्लिश के अंदर पैसिव वॉइस टॉपिक है। ये कोई ऐसे ही नहीं बच्चों के खेल की तरह चल रहा हो, बिल्कुल नहीं दोस्त। जितना टेंस जरूरी है उतना ही पैसिव वॉइस जरूरी है। टेंस वो सारे सेंटेंस कवर कर लेगा जिनके सब्जेक्ट डूअर हैं, पैसिव वॉइस वो सारे सेंटेंस कवर कर लेगा जिनके सब्जेक्ट नॉन डूअर हैं। और मैं आपको यहां एक बात और क्लियर कर दूं, हम अपनी आम कम्युनिकेशन के अंदर जो हमारी डेली बोलचाल की भाषा है उसके अंदर हम मैक्सिमम सेंटेंसेस जो यूज़ करते हैं ना, वो सारे के सारे सेंटेंसेस 70% अगर मैं बात कर रहा हूं तो उनके सब्जेक्ट नॉन डूअर होते हैं। और नॉन डूअर होने की वजह से हम उनको कभी टेंस में यूज़ नहीं करते, बल्कि किस में यूज़ करते हैं? पैसिव वॉइस में। अब सर पता कुछ है नहीं, बस ऐसे ही, ना ये पता है एक्टिव क्या है, ना ये पता है पैसिव क्या है, चल रही है सर। कैसे बनाते हैं? ऑब्जेक्ट को आगे ले आते हैं, सब्जेक्ट को पीछे ले जाते हैं, बाई लगा देते हैं, घुसा देते हैं, क्या क्या है ये? है क्या? ऐसे कौन पढ़ता है इंग्लिश यार? क्लियर? अब मैं आपको थोड़ा सा इससे आगे लेके चलता हूँ। इसका मतलब क्या समझ में आया फाइनली? इसका मतलब फाइनली ये समझ में आया कि सर अगर हम बात करें डेफिनेशंस निकाल रहा हूँ आपके सामने, अब मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो मैंने बोला सबसे पहले हमने किसको पढ़ा बताइए? वॉइस को। जब वॉइस को पढ़ा तो हमने पाया सर वॉइस कुछ और नहीं, वॉइस कुछ और नहीं बल्कि सेंटेंस ही होता है। ठीक है,
दूसरा, अगर मैं बात करूं तो सेंटेंस को सब्जेक्ट के आधार पर दो हिस्सों में बांटा जाता है। सेंटेंस को सब्जेक्ट के आधार पर दो हिस्सों में बांटा जाता है। कौन कौन सी? नंबर 1, वे सेंटेंस जिनके सब्जेक्ट डूअर होते हैं। वे सेंटेंस जिनके सब्जेक्ट कैसे होते हैं? डूअर। अभी बताया था। उनकी इंग्लिश हमेशा टेंस में बनाई जाती है। उनकी इंग्लिश हमेशा किस में बनाई जाती है? टेंस में। और टेंस को ही एक्टिव वॉइस कहा जाता है। टेंस को ही एक्टिव वॉइस कहा जाता है। क्लियर है यहां तक? ठीक है। दूसरा, वे सेंटेंस जिनके सब्जेक्ट नॉन डूअर होते हैं। उनकी इंग्लिश पैसिव वॉइस में बनाई जाती है। उनकी इंग्लिश पैसिव वॉइस में बनाई जाती है। और याद रखना, पैसिव वॉइस कभी भी टेंस नहीं हो सकता। पैसिव वॉइस कभी भी क्या नहीं हो सकता? बताइए, टेंस। देखो, जैसे अब यहां से मैं आपको एक चीज समझाता हूं। कुछ एरर्स, अभी हमने पैसिव वॉइस मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं पढ़ा, और अब आप देखिए एरर्स कैसे निकालोगे इसके, पैसिव वॉइस के बिना पढ़े एरर्स करोगे वापस के। कैसे करेंगे बताता हूँ। मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ। मैंने बोला आपसे, इंग्लिश इज टीचिंग बाय दीपक। ये मैंने सेंटेंस दिया है आपको। आप खुद सोच के बताइए ये सेंटेंस सही है या फिर गलत है। आप खुद सोच के बताओ ये सेंटेंस सही है या फिर गलत है। समझना एक बार। मुझे ये बताओ दोस्त, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इज टीचिंग। अगर यहाँ इज टीचिंग लिखा हुआ है तो इज आर एम हो गई तुम्हारी फर्स्ट फॉर्म, आई एन जी आ रहा है तो ये हो गई फोर्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म ने बताइए क्या दिखाया? प्रेजेंट। और फोर्थ फॉर्म ने बताइए क्या दिखाया? कॉन्टिन्यूअस। तो ये बन गया तुम्हारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बताइए क्या होता है? टेंस। हमने पढ़ा हुआ है सर। और मैंने आपसे अभी कहा था कि टेंस जो होते हैं उनके सब्जेक्ट हमेशा कैसे होते हैं? डूअर। मेरे भाई दोस्त, यहाँ देखना क्या लिखा हुआ है? इंग्लिश। इंग्लिश अपने आप में कोई काम कर सकती है क्या? आपने कहा नहीं कर सकती सर। अगर नहीं कर सकती तो इंग्लिश तो अपने आप में नॉन डूअर है। और मेरे भाई अगर नॉन डूअर है तो नॉन डूअर का तो पैसिव वॉइस बनता है। तुमने तो टेंस बना दिया इसका, तो इसीलिए इसका क्या नहीं बनेगा? बताइए, टेंस। पैसिव वॉइस बनेगा इसका। अब आपकी समझ में आया मैंने टेंस कराने में इतना टाइम क्यों लिया? अब आपकी आने वाली जितनी भी क्लासेस है ना, वो देखो कितने फ्लो के साथ में जाएंगे और कितना मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। इसलिए लिया सर। अपने आप ही एरर निकल के आ गया। अब हमने बचपन में क्या पढ़ा था सर? पढ़ा दिया जाता है पैसिव वॉइस कैसे पहचानते हैं? बाई आता है सर, ले ले बाई आ रहा है, ले क्या उखाड़ लोगे बताओ? बाई से क्या उखाड़ लिया तुमने? बाई से। यहाँ देखो, टेंस है सर, और टेंस कभी पैसिव वॉइस नहीं बनते, क्योंकि टेंस का सब्जेक्ट होता है डूअर और पैसिव वॉइस का होता है नॉन डूअर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी ये बात। चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल से और समझाता हूँ इसको, अच्छे से देखना। मैंने आपसे बोला दिस स्टोरी हैज़ रिटन बाय देम। आप इस सेंटेंस को देख के बताइए क्या ये सेंटेंस सही है?
आप इस सेंटेंस को देख के बताइए क्या ये सेंटेंस सही है। देखो, अगर मैं इस सेंटेंस को चेक करके देखता हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, हैज़ रिटन। हैज़ या हैव हो गई तुम्हारी फर्स्ट फॉर्म और रिटन हो गई तुम्हारी थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म ने क्या दिखाया, प्रेजेंट, और थर्ड फॉर्म ने क्या दिखाया, परफेक्ट। तो ये बन गया तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट हम पढ़ चुके हैं क्या होता है, टेंस। और सर टेंस को हमने पढ़ा था कि टेंस का सब्जेक्ट हमेशा कैसा होता है, डूअर। मेरे भाई देखना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस स्टोरी। अब स्टोरी अपने आप कोई काम कर सकती है क्या, स्टोरी अपने आप कोई काम कर सकती है क्या? आपने कहा सर स्टोरी तो कोई काम नहीं कर सकती। अगर स्टोरी कोई काम नहीं कर सकती तो दोस्त आपको नहीं लगता कि स्टोरी तो अपने आप में नॉन डूअर है? हाँ सर, तो नॉन डूअर का टेंस थोड़ा ना बनता है पगले, नॉन डूअर का तो पैसिव वॉइस बनता है। ये तो आपने टेंस बना रखा है यहाँ। कैसा हो गया बताइए, गलत। उम्मीद करता हूँ शायद अब आप खुद आइडेंटिफाई कर लोगे और एरर्स को तो धज्जियाँ उड़ा दोगे आप, एरर्स की तो केवल 10 मिनट की क्लास में धज्जियाँ उड़ा दोगे। अब इससे आगे हम बात ये करने वाले हैं कि सर फिर अगर हमें किसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना पड़े तो कैसे करेंगे, क्या तरीका होगा हमारा। तो इसका मतलब अब हम इससे आगे पढ़ेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का तरीका। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का तरीका। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का तरीका क्या होता है सर। देखिए, मैं आपके सामने अपने आप स्टेप निकलते चले आएंगे, बाबाओं के रूल्स अपने आप बनते चले जाएंगे, तो मैं कुछ नहीं करना है, बस तुम तो जो मैं बता रहा हूँ वो काम करते चलो और फिर देखो इंग्लिश को कितना मजे के साथ में हम पढ़ते हैं। मैंने आपसे बोला, एक सेंटेंस दे रहा हूँ, मैं ध्यान से सुनिएगा। रोहित वॉज प्लेइंग क्रिकेट। मैंने ये सेंटेंस आपको दिया है, आप मुझे खुद पहचान के बताओ ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस का है, काहे का सेंटेंस है। अगर मैं इस सेंटेंस को पहचानने की बात करता हूँ मेरे भाई, तो ज़रा देखना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बताइए, वॉज प्लेइंग। वॉज या वर्क कौन सी फॉर्म होती है, सेकंड। प्ले में आईएनजी लगा हुआ है, कौन सी फॉर्म है, फोर्थ। सही है। अच्छा सर, तो मुझे एक बात बताओ, सेकंड फॉर्म क्या दिखाती है, पास्ट, और फोर्थ फॉर्म क्या दिखाती है, कॉन्टीन्यूअस। ये हो गया तुम्हारा पास्ट कॉन्टीन्यूअस। और पास्ट कॉन्टीन्यूअस क्या होता है, टेंस। सही है सर, टेंस को ही हमने क्या नाम दिया था, एक्टिव वॉइस। अब ये देखो ये सेंटेंस सही है कि गलत है। तो सर टेंस का सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए बताइए, डूअर। देखना रोहित डूअर है कि नहीं है। रोहित वॉज प्लेइंग, रोहित खेल रहा था, खेलने का काम कौन कर रहा था, रोहित। हो गया ना डूअर। सही है सेंटेंस। अब हमें इस सेंटेंस का क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। अगर आपको इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना है तो मैंने आपसे अभी जिक्र किया था कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए, पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमारे पास कैसा सब्जेक्ट होना चाहिए, नॉन डूअर। अगर नॉन डूअर होना चाहिए तो आप मुझे बताओ इस पूरे सेंटेंस में आपको नॉन डूअर क्या नजर आ रहा है। देखो, इस पूरे सेंटेंस में आपको क्या नॉन डूअर नजर आ रहा है, आपको नहीं लग रहा यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्रिकेट। क्रिकेट अपने आप में कैसा है बताइए, नॉन डूअर। क्रिकेट कोई काम कर सकता है क्या, नहीं सर, तो क्रिकेट हो गया नॉन डूअर। अब हमें पैसिव वॉइस बनाना है और पैसिव वॉइस बनाने के लिए नॉन डूअर को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अगर सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा तो ले आओ ना बेटा उठा के आगे, आ गया तुम्हारा क्रिकेट। और यहीं से आपके बाबाओं ने एक रूल्स बना दिया कि सर पैसिव वॉइस बनाते समय एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट। पढ़ा होगा बचपन में आपने, पैसिव वॉइस बनाते समय एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं। क्यों, क्योंकि सर एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हमेशा नॉन डूअर होता है और हमें पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट कैसा चाहिए, नॉन डूअर। इसीलिए सर हम उसको उठा के कहाँ रख देते हैं, आगे। बन गया पैसिव वॉइस। क्या है इसमें बताओ, एक सेंटेंस से और समझो इस बात को, और समझो एक सेंटेंस से। मैंने आपसे बोला आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, मैंने ये बोला है आपसे। अगर मैंने ये बोला है तो सबसे पहले ये देखो ये सेंटेंस एक्टिव का है या पैसिव का है। ये जो सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस का है या फिर ये पैसिव वॉइस का है, काहे का ये सेंटेंस।
अगर मैं इस सेंटेंस को देखता हूँ तो बताइए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टीच। टीच अपने आप में कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, सही है। फर्स्ट फॉर्म क्या दिखाती है बताइए, प्रेजेंट, बिल्कुल सर। क्या आगे कोई वर्ब है, नहीं है। और जहाँ कोई वर्ब नहीं होती बताइए वहाँ कौन होता है, इंडेफिनिट। तो ये हो गया तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट अपने आप में क्या होता है, टेंस। और टेंस का सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, डूअर। यहाँ पे क्या आ गया, आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ। आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ। आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ। अगर मैं पढ़ाता हूँ तो बताइए मैं कैसा हुआ, डूअर, सही है। एक्टिव वॉइस है, टेंस है, डूअर है। अब मुझे इस सेंटेंस का क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस बनाने के लिए मुझे कौन चाहिए, नॉन डूअर सब्जेक्ट चाहिए सर। पैसिव वॉइस तो तभी बनेगा जब नॉन डूअर सब्जेक्ट होगा। अगर नॉन डूअर सब्जेक्ट चाहिए तो आप मुझे बताइए इस पूरे सेंटेंस के अंदर आपको नॉन डूअर कौन नजर आ रहा है मेरे दोस्त, हे दोस्त, आपको इस पूरे सेंटेंस में नॉन डूअर कौन नजर आ रहा है। तो आप बोलोगे सर इंग्लिश कोई काम कर सकती है क्या, इंग्लिश तो कोई काम नहीं कर सकती। अगर इंग्लिश खुद कोई काम नहीं कर सकती तो इंग्लिश तो नॉन डूअर है। अगर इंग्लिश नॉन डूअर है तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए इसे आगे रख दो ना, इंग्लिश को। बन गया ना तुम्हारे बाबों का रूल्स। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं। स्वाहा, हो गया स्वाहा, हो गया भंडारा। कैसे निकल के आया, समझ में आ गई बात, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है भाई। मस्त, झकास, चकाचक। चलो अब मैं इस बात को रूल्स में लिखा देता हूँ तुम्हारे लिए, जो तुम्हें बताया भाई। क्या करें, रूल्स तो लिखाना पड़ेगा। तो पहला रूल्स क्या निकल के आया हमारा, बताइए। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं। अब क्यों बना देते हैं, क्या कारण है बेटा, ये सारी बातें आपके पास पहुंच चुकी हैं। क्यों बना देते हैं, क्या कारण है, ये सारी बात आपके पास पहुंच चुकी हैं। क्योंकि सर एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट नॉन डूअर होता है और पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हमें नॉन डूअर चाहिए होता है। बस यही कारण है कि उसको उठा के हम कहाँ रख देते हैं, आगे। ओके, बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलो एक बात और समझने की कोशिश करना, अगली कहानी क्या है सर, दूसरी कहानी। दूसरी कहानी यह है कि जब आप पैसिव वॉइस बनाते हो ना, ये है आपका कॉन्सेप्ट नंबर डाल दो, स्टेप नंबर डाल दो, जो भी तुम डालो। कॉन्सेप्ट नंबर 2। रूल्स क्या कहता है पहले तो वो समझो। रूल्स कहता है कि पैसिव वॉइस बनाते समय, पैसिव वॉइस बनाते समय एक्टिव वॉइस के टेंस को चेंज कर दिया जाता है। पैसिव वॉइस बनाते समय एक्टिव वॉइस के टेंस को चेंज कर दिया जाता है। सर क्यों, पढ़ा तो सबने होगा, टेंस को चेंज कर देते हैं, लेकिन क्यों कर देते हैं सर, इसके पीछे क्या कारण है। अच्छा लेके आता हूँ मैं आपको, चलो सैर करने चलते हैं देश दुनिया की, ठीक है भाई। अच्छा मैं एक सेंटेंस दे रहा हूँ आपको, मैंने बोला गरिमा इज वॉचिंग अ मूवी। ये मेरे पास में एक सेंटेंस है, ठीक है। अगर मेरे पास में ये एक सेंटेंस है तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है या फिर ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है या फिर ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का है, ठीक है ना। अगर मैं ये देखता हूँ तो मुझे ये बताइए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इज़ वॉचिंग। अगर यहाँ इज़ वॉचिंग लिखा हुआ है तो इज़ आर एम हो गई तुम्हारी फर्स्ट फॉर्म, आई एन जी हो गई तुम्हारी फोर्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म बताइए क्या दिखाएगी तुम्हें, प्रेजेंट, और फोर्थ फॉर्म तुम्हें क्या दिखाएगी, कॉन्टीन्यूअस। तो ये हो जाएगा तुम्हारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस। और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस अपने आप में क्या होता है, टेंस। टेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस। अब टेंस या एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कैसा होता है बताइए, डूअर। डूअर आ गया सर, डूअर आ गया तो बताइए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गरिमा। अब गरिमा इज वॉचिंग, गरिमा देख रही है, इसका मतलब देखने का काम कौन कर रही है, गरिमा, तो गरिमा डूअर हो गई। ठीक है सर, ये एक्टिव वॉइस है, टेंस है, समझ में आता है। अब हमें इसका क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। दोस्त अगर हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो अब आप मुझे एक बात बताइए,
अगर आप इसका पैसिव वॉइस बनाना चाहते हो तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, नॉन डूअर। अगर नॉन डूअर होना चाहिए तो आपको इस पूरे सेंटेंस में नॉन डूअर कौन नजर आ रहा है, पूरे सेंटेंस में नॉन डूअर क्या है, मूवी। मूवी कोई काम कर सकती है क्या, नहीं कर सकती। अगर नहीं कर सकती तो हम बताइए इसको उठा के कहाँ ले आएंगे, आगे। और ये बन गया तुम्हारे बाबाओं का पहला रूल्स कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे आपके पास में क्या लिखा हुआ है, इज वॉचिंग। अगर मैं इज वॉचिंग को एज इट इज लिख दूँ, लिख दिया सर, तो इज वॉचिंग तो अपने आप में क्या हो जाएगा, टेंस। और टेंस का सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, डूअर। अब यहाँ सब्जेक्ट कैसा आ गया, नॉन डूअर। पूरी पूरा बेटा कहानी का झोल तो यहीं पे है। इसीलिए तो हम पैसिव वॉइस पढ़ रहे थे, क्योंकि सर नॉन डूअर का टेंस नहीं बनता। अब आपने तो वही काम कर दिया, ये जो यहाँ लिखा हुआ था आपने वो यहाँ लिख दिया। जब आपने वही यहाँ लिख दिया तो ये तो टेंस बन गया, और जब ये टेंस बन गया तो टेंस के लिए तो हमारे पास में डूअर होना चाहिए। यहाँ तो मूवी आ रहा है, मूवी तो नॉन डूअर है, नॉन डूअर के साथ में टेंस कैसे आ जाएगा। अब नॉन डूअर के साथ में टेंस नहीं आएगा, नहीं आएगा तो इसका मतलब हमें यहाँ से इस टेंस को हटाना पड़ेगा। तो मैंने वही तो बोला कि पैसिव वॉइस बनाते समय एक्टिव वॉइस के टेंस को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। रीजन समझ में आ गया क्यों कर देंगे। अब कैसे कर देंगे चेंज, कैसे कर देंगे चेंज, ये जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ क्राइम पेट्रोल पे, ठीक है भाई। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ये कहानी हम शुरू करेंगे कल, ठीक है। तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। कल आपको बताऊंगा कि एक्टिव वॉइस के टेंस को चेंज क्यों किया जाता है, इसके पीछे कारण क्या है, ठीक है।